सन 1932 ऑस्ट्रेलिया का यह खुला मैदान, दूर तक फैली सूखी जमीन जहां हवा के सिवा कोई आवाज नहीं थी। यही वो जगह थी जहां जंग से लौटे सिपाही किसान बनकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहते थे। महामंदी का दौर था, उम्मीदें कम थी, मेहनत ज्यादा, पर कुदरत के अपने रास्ते होते हैं। हर साल हजारों की तादाद में एमू इस मैदान से गुजरते। बड़े कद के, तेज रफ्तार और झुंड में चलने वाले ये परिंदे रुकते नहीं थे। उनके कदमों के नीचे फसलें रौंदी जाती, बाड़ें टूट जाती और किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। ये हमला किसी दुश्मनी से नहीं था, पर नुकसान असली था और सब्र टूटता जा रहा था। किसानों की शिकायतें सरकार तक पहुंची और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। एमू से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना को बुलाया गया। सोच ये थी कि जो हथियार इंसानों के खिलाफ काम आए वो परिंदों पर भी असर करेंगे। मशीन गनें थीं, गोला बारूद था और सिपाही पहले ही जंग देख चुके थे। जब सेना इस मैदान में पहुंची तो सब कुछ काबू में लगता था। ट्रक रुके, सिपाही नीचे उतरे, हेलमेट, हथियार और चेहरों पर भरोसा। मैदान में लुइस मशीन गनें लगाई गईं, गोली भरी जा रही थी। धातु की हल्की आवाजें खामोशी को चीर रही थी। योजना सीधी थी, एमू के झुंड को घेरना और मशीन गन से एक ही वार में खत्म कर देना। पर जंग कागजों पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाती है। जैसे हेड फायर का हुक्म मिला, गोलियां चली, आवाज गूंजी, धुआं उठा, पर एमू रुके नहीं। वो बिखर गए, छोटे छोटे झुंडों में, तेज, बेहद तेज। वो सीधी लाइन में नहीं भागते थे, वो मुड़ते थे, जिगजैग में दौड़ते थे और पलक झपकते ही निशाने से बाहर हो जाते। मशीन गन की ताकत उनकी रफ्तार के सामने कमजोर पड़ने लगी। कई गोलियां चलीं, पर ज्यादातर खाली जमीन पर लगी। अब नई तरकीब सोची गई। मशीन गन को ट्रक पर लगाया गया। सोचा गया, पीछा करेंगे और इस बार बचने नहीं देंगे। पर यह मैदान समतल नहीं था। ट्रक उछलता रहा, निशाना कांपता रहा और हर झटके के साथ काबू और छूटता गया। गोलियां फिर चली, धूल उड़ी, पर एमू फिर भी दूर निकल गए। दिन बीतते गए, हजारों गोलियां खत्म हो गईं, पर मैदान में गिने चुने एमू ही गिरे। अखबारों को खबर मिल गई, सुर्खियां बनी, दुनिया हंसने लगी। एक देश जो जंग जीत चुका था अब परिंदों से हारता हुआ दिख रहा था। सिपाही थक चुके थे, चेहरों पर हैरानी थी और मन में एक सवाल, ये जंग आखिर है किसके खिलाफ? कुछ ही हफ्तों में सेना को वापस बुला लिया गया। कोई जीत नहीं, कोई जश्न नहीं, बस खामोशी। एमू अब भी मैदान में थे, शांत, निडर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में सरकार ने इनाम की नीति अपनाई, बाड़ें मजबूत की गईं और सेना का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सन 1932 की यह जंग कभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुई, पर इतिहास ने इसे नाम दिया द ग्रेट ईमू वॉर। यह कहानी किसी हार या जीत की नहीं है। ये एक सबक है कि हर समस्या हथियारों से हल नहीं होती और कुदरत को कम आंकना इंसान की सबसे महंगी गलतियों में से एक है।